हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 146। द वर्शिप ऑफ मदर गोडेस वाज रिलेटेड विद विच सिविलाइजेशन। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों, ये संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका जो राइट ऑप्शन होगा। तो 146 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है 147। महावीरा बिलोंग टू विच क्षत्रिय क्लेन। महावीर किस क्षत्रिय वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में जंत्रिक जो बी है वो इसका राइट ऑप्शन दिया है। तो 147 का बी जो है वो राइट होगा। दोस्तों, महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता के बारे में बताया गया है कि इनके पिता जो थे वो, उनका नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक कुल के थे। इन्हें जो इक्ष्वाकु वंश से भी जो है इनके बारे में बताया गया कि इक्ष्वाकु वंश से थे। ठीक है। और इनकी जो माता थी वो त्रिशला लिशबी वंश था, उसके लिशबी वंश के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है। और दोस्तों, महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। 148 है। विच बैटल लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया। किस लड़ाई ने भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव रखी? तो दोस्तों, वो रखी थी तराइन की दूसरी लड़ाई ने। तो 148 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। तराइन का द्वितीय युद्ध और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे। पहले युद्ध में चौहान विजय रहे थे और दूसरे में गौरी। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है। वो तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ था। यहाँ का शासक भीम सेकंड ने, जो गुजरात का शासक था उस समय, उसने गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 में चंदावर का युद्ध भी हुआ था। मोहम्मद गौरी भारत के जीते हुए प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी वापस लौटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। प्रेजेंटली दौलताबाद वेयर मोहम्मद बिन तुगलक हैड ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली इज सिचुएटेड नियर। वर्तमान में दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की थी, इसके समीप स्थित है। तो दोस्तों, वो औरंगाबाद के समीप स्थित है। तो 149 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी था और औरंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड हु टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? सॉरी, किसने नेतृत्व लिया? तो दोस्तों, वो लिया था अब्बास तैयब जी ने। तो 150 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। दोस्तों, अब्बास तैयब जी जो थे वो गुजरात के एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के सहयोगी थे। इन्होंने वडोदरा राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। 151। वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों, इसका जो कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कहीं भी नहीं। तो डी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा 151 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज में भी रजिस्टर्ड एज ए वोटर। निम्न विहित आयु की नागरिकता की श्रेणियों में से किसे मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? तो दोस्तों, ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा कॉमन सा है, अनिवासी नागरिक, नॉन रेजिडेंशियल सिटीजन। ठीक है। तो मतदाता के रूप में जो नहीं होगा वो अनिवासी नागरिक ही होगा, क्योंकि बंदा चाहे दिवालिया हो, मानसिक विक्षिप्त हो या किसी अपराधी भ्रष्टाचार में नियोजित हो, वो किसी देश का तो है ही। ठीक है। मतलब हमारे देश का समझ लो या किसी का भी। 153 है इफ द practical principle of state policy would have not been enforced by government, where can be the citizens go। यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तित नहीं किए जाते तो नागरिक कहाँ जा सकते हैं? तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में नन ऑफ दीज होगा, वो कहीं इनमें से किसी में भी नहीं जा सकते। तो 153 का डी जो है वो राइट है।
ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है वो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है किया गया है। इसका प्रेरणा जो है, इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित, यानी इस भाग में जितने भी जितने भी टॉपिक लिखे गए हैं तो वो जो है वो देश के शासन में मूलभूत हैं, मतलब देश को चलाने के लिए वो जरूरी हैं, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना जो है राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, बेसिकली जो जो इन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स नहीं कर सकता राज्य को, ठीक है, ये कोर्ट फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन इन्हें लागू करना जो है एक राज्य का कर्तव्य बनता है। ठीक है, आज नहीं तो कल ये लागू करने ही चाहिए या पड़ेंगे, अगर अच्छे से शासन चलाना है। 164 है दोस्तों, साइंस के प्रश्न है। तो 154 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों ये है 78.03%। तो 154 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 155 है, व्हेन डज सोलर एक्लिप्स टेक प्लेसेस। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। तो 155 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, विच ट्राइब्स परफॉर्म्स एनिमल हस्बेंड्री। कौन सी प्रजाति पशुपालन करती है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में जो मसाई जाती है ये पशुपालन करती है। तो 156 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, मसाई जो जनजाति है ये पूर्वी अफ्रीका कीनिया में पाई जाती है, रहते हैं वहाँ पे। 157 है, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म ऑफ। भारत का उत्तरी मैदान बना है। तो दोस्तों ये बना है जलोढ़ मृदा का, एलुवियल ऑयल सॉइल। तो 157 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। जलोढ़ मृदा क्या होती है दोस्तों? ये वह मिट्टी होती है जो कि नदियों द्वारा जो है बहकर लाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 158, मझूली, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मझूली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये असम में है। तो 158 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है 159, द सप्लाई साइड मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज। स्फीति नियंत्रण का आपूर्ति पक्ष साधन है, या स्फीति मतलब यानी महंगाई को नियंत्रित करने का जो साधन होगा। तो दोस्तों इसमें से होगा प्राइस कंट्रोल थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा कीमत नियंत्रण, यानी जो सार्वजनिक जो जैसे हमारी ये डिपो होते हैं, ठीक है, वहाँ से जो है सस्ते दाम पर जो है वो अनाज का वितरण करना या चीज़ों का वितरण करना, यानी सरकार की तरफ से जो है वितरण करना। 160 है, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज। एक्स किरणों को तरंगदैर्घ्य मापने के लिए प्रयुक्त डिवाइस है। तो दोस्तों वो है ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। तो 160 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, विच ऑप्टिकल फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है, हीरो की चमक के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना कौन सी है? तो दोस्तों वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 161 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, विच केमिकल इज इंजेक्टेड इनटू ए पर्सन्स बॉडी व्हेन एन एंट्स बाइट्स। चींटी के काटने पर व्यक्ति के शरीर में कौन सा रसायन दाखिल होता है? तो दोस्तों वो होता है फॉर्मिक एसिड। तो 162 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।